हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। आज हम स्कंदावर्त अनुपात का क्वेश्चन नंबर 21 और 22 करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 स्कंदावर्त अनुपात क्वेश्चन यहीं पर लिख दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्न सूचनाओं से प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक की गणना करनी है। चूँकि स्कंदावर्त अनुपात का क्वेश्चन है, यहाँ पे स्कंदावर्त अनुपात की गणना नहीं करनी है, यहाँ पे प्रारंभिक स्टॉक की और अंतिम स्टॉक की गणना करनी है। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन है कि स्टॉक आवर्त अनुपात 5 गुना। स्कंदावर्त अनुपात का आंसर निकाल के दिया है, 5 गुना है बोल रहा है। कुल बिक्री होगी 2 लाख रुपए की और सकल लाभ अनुपात 25%। कुल बिक्री की ज़रूरत नहीं होती फार्मूले में, लेकिन बेचे गए माल की लागत अगर नहीं दिया है तो कुल बिक्री बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कुल बिक्री से सकल लाभ माइनस करके बेचे गए माल की लागत ज्ञात की जाती है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि अंतिम स्कंद प्रारंभिक स्कंद से 4000 अधिक है। यानी अंतिम स्कंद जो होगा वो प्रारंभिक स्कंद से 4000 अधिक होगा। समझेंगे इसको। चलिए पहले अपने पास जो जो जानकारी है उससे हम वो जानकारी को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास कुल बिक्री है, हमारे पास सकल लाभ का अनुपात दिया है। हम सबसे पहले कुल बिक्री से सकल लाभ निकाल लेते हैं। देखिए सकल लाभ, नोट नंबर फर्स्ट, सकल लाभ इज इक्वल टू कुल बिक्री गुणा दर बटा 100। कुल बिक्री 2 लाख रुपये रख लिए, गुणा दर 25%, कितना आ गया 50,000 रुपये। ये निकल गया सकल लाभ। दूसरा नोट, बेचे गए माल की लागत। अब देखिए आपके पास क्या क्या है। आपके पास बिक्री क्वेश्चन में 2 लाख दिए, सकल लाभ अभी हम 50,000 निकाले, माइनस कर देंगे। 2 लाख में से 50,000 गया तो क्या बच जाएगा 1,50,000। ये क्या हो गया, बेचे गए माल की लागत। अब आप सोच रहे होगे कि बेचे गए माल की लागत क्यों निकाल रहे जब स्टॉक आवर्त का आंसर दिया है। ध्यान से देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अब स्टॉक आवर्त दिया है, हम स्टॉक आवर्त का फार्मूला पुट डाउन करते हैं कि स्टॉक आवर्त अनुपात इज इक्वल टू बेचेगा माल की लागत बटे औसत स्कंद। स्कंद आवर्त हम 5 गुना रख लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बेचे गए माल की लागत हम फाइंड आउट किए हैं 1,50,000 और औसत स्कंद की जगह हम औसत स्कंद रख रहे हैं। क्यों औसत स्कंद रख रहे हैं? क्योंकि औसत स्कंद क्वेश्चन में दिया नहीं है। औसत स्कंद फाइंड आउट होगा, फिर औसत स्कंद जब फाइंड आउट हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, तो फिर उसको हम 2 भागों में बांटेंगे, एक प्रारंभिक और एक अंतिम। तो देखिए औसत स्कंद को हम बाहर ले लिए और 1,50,000 को 5 से भाग दे दिए, तो औसत स्कंद हमारा 30,000 निकल गया। अब जैसे ही औसत स्कंद 30,000 निकला, इसका मतलब ये होता है कि कुल स्कंद 60,000 रहा होगा। कुल स्कंद कितना रहा होगा? कुल स्कंद रहा होगा 60,000। अब आप सोच रहे हो कि कैसे भाई, औसत का मतलब क्या होता है, औसत कैसे निकालते हैं? औसत हम निकाले थे, हमेशा याद रखना, प्रारंभिक प्लस अंतिम डिवाइडेड बाई 2 करके निकालते हैं औसत। यानी 2 से भाग दिए हैं 2 वैल्यू को। 2 वैल्यू कौन कौन सी? एक प्रारंभिक स्टॉक की और एक अंतिम स्टॉक की, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए हैं, तब औसत 30,000 आया है। अब बोलोगे यहाँ पे तो फार्मूले में है ही नहीं। अरे दिए रहे होंगे, यही तो नियम है। अब इसको अगर कुल स्टॉक निकालना है तो 2 से गुणा कर दो, 60,000 निकल जाएगा। लेकिन कुल स्टॉक से काम चलने वाला नहीं है। बोला है क्वेश्चन में प्रारंभिक और अंतिम आपको सेपरेट करना है। ये जो 60,000 है ये तो दोनों का योग है ना, प्रारंभिक और अंतिम का। सेपरेट कहाँ हुआ? तो कभी भी स्टेप का अगर कोई क्वेश्चन आता है और सेपरेट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है,
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो अंतिम स्टॉक है ये प्रारंभिक स्टॉक से 4000 अधिक है। जैसे मान लीजिए कि प्रारंभिक स्टॉक अगर 1000 है, मान के चलो, तो अंतिम स्टॉक कितना होगा? 1000 तो होगा ही, प्लस 4000 अधिक होगा, मतलब अंतिम स्टॉक कितना होगा? 5000 होगा। यानी प्रारंभिक के पास जितना है उससे 4000 रुपये अंतिम के पास ज़्यादा होगा। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक का नाम है राज और एक का नाम है मनोज। राज के पास अगर 1000 है और मनोज के पास राज के पास जितना है उससे 4000 अधिक है, अर्थात मनोज के पास कितना हो जाएगा? 5000। कैसे भाई? मनोज के पास भी 1000 है लेकिन इससे कितना अधिक है? 4000 अधिक है, तो मनोज के पास टोटल कितना हुआ? 5000। तो मान लीजिए कि राज है प्रारंभिक स्कंद, राज कौन है? प्रारंभिक स्कंद, और मनोज कौन है? अंतिम स्कंद। तो यहाँ पर तो देखिए एक वैल्यू हम एस्टिमेटेड रख लिए, यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे? प्रारंभिक स्कंद x मान के चलेंगे। माना कि प्रारंभिक स्टॉक इज इक्वल टू x और अंतिम स्टॉक उससे 4000 अधिक है, मतलब x प्लस 4000। ये एक समीकरण बनाना पड़ता है। उसके बाद आप औसत स्कंद का फार्मूला लगाएंगे। औसत स्कंद इज इक्वल टू प्रारंभिक स्कंद प्लस अंतिम स्कंद बटा 2। औसत स्कंद हम अभी निकालें, कितना निकालें? 30,000 ये रख लिए। प्रारंभिक स्कंद हम कितना मान के चले थे? x, और अंतिम स्कंद कितना माने? x प्लस 4000। भाग दे दिए किससे? 2 से। अब देखिए तिर्या का गुणा हो जाएगा। ये x प्लस x कितना x हो गया? 2x प्लस 4000, और ये तिर्या का गुणा हो गया 30 दूनी 60,000। अब आप देखेंगे 2x प्लस 4000 इज इक्वल टू 60,000। तो ये जो 4000 था ये इधर प्लस में है लेफ्ट साइड, इसको ट्रांसफ़र कर दिए साइड, तो ये राइट साइड आके किस में आ गया? माइनस में। तो 2x इज इक्वल टू 60,000 माइनस 4000। 60,000 में 4000 गया, कितना बचा? 56,000। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? 56,000। अब देखिए x के साथ 2 या 2 के साथ x गुणे में है, x को बाहर लेते हैं, 2 का साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो गुणे का साइड ट्रांसफ़र होने पे वो किस में चले जाता है? वो चले जाता है भाग में। तो देखिए ये भाग में आ गया 2। अब 56,000 को 2 से भाग दिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 28,000। x किसको मान के चले थे हम? x माने थे प्रारंभिक स्टॉक को। x किसको माने थे हम? प्रारंभिक स्टॉक को। प्रारंभिक स्टॉक कितना आ गया हमारा? 28,000 आ गया। अब प्रारंभिक स्टॉक 28,000 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलता है कि जो अंतिम स्टॉक होगा वो प्रारंभिक का 4000 अधिक होगा या प्रारंभिक से 4000 अधिक होगा। अगर प्रारंभिक स्टॉक 28,000 है तो अंतिम स्टॉक क्या होगा? उससे 4000 अधिक, अर्थात 28 और 4 32,000। समझ रहे हो ना भाई? अंतिम स्टॉक हम मान के चले थे x प्लस 4000। x की वैल्यू कितनी आई है? 28,000 प्लस 4000, तो अंतिम स्टॉक कितना हो जाएगा? 32,000। अच्छा, प्रारंभिक स्टॉक 28,000 है। देखिए प्रारंभिक स्टॉक 28,000 और अंतिम स्टॉक कितना है? 32, और 28 और 32 प्रारंभिक प्लस अंतिम, एक आपको मालूम होगा प्रारंभिक और अंतिम दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है। प्रारंभिक 28 है, अंतिम 32 है, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया? ये देखिए 60,000। और 60,000
को 2 से भाग दे दिए तो कितना आ गया 30,000। ये प्रूफ हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं 22 नंबर। एक विभागीय स्टोर्स की वार्षिक बिक्री 2.5 लाख रुपए, विक्रय की लागत 1,60,000, विक्रय में प्रशासनिक व्यय 40,000 है और 40,000 रुपये का औसत स्टॉक रखा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को हम हल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि स्टॉक आवर्त की वर्तमान दर क्या होगी। कंफ्यूज नहीं होना, ये पूछ रहे हैं कि स्टॉक आवर्त क्या होगा। वर्तमान दर का मतलब स्टॉक आवर्त अनुपात निकालना है। बेचे गए माल की लागत बटे औसत स्कंद, सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन में बेचे गए माल की लागत दिया है तो बिक्री की कोई वैल्यू नहीं है। बेचे गए माल की लागत आपके पास 1,60,000, 1,60,000 रख दिए, औसत स्कंद निकाल के दिए 40,000 रख दिए। ये 0 से 0 सब कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16। कितना टाइम्स निकल गया? 4 टाइम्स। पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। दूसरा पॉइंट है इसी का, यदि विक्रय 3 लाख हो जाए। पहले विक्रय कितना था? 2.5 लाख, अब विक्रय कितना हो गया? 3 लाख। विक्रय से वैसे भी कोई मतलब नहीं है अगर बेचे गए माल की लागत दिया है क्वेश्चन में। तो विक्रय की लागत 1,80,000 दिखी, विक्रय की लागत दिया है तो बेचे गए माल की लागत दिया हुआ है, विक्रय से कोई मतलब नहीं है। औसत स्टॉक वही रहता है, औसत स्टॉक वही रहता है, मतलब कितना रहता है? 40,000 जो स्टार्टिंग में दिया था। सिर्फ विक्रय की लागत चेंज हो रही है। पहले विक्रय की लागत पुरानी 1,60,000 थी, अब विक्रय की लागत हो गई 1,80,000। औसत स्टॉक वही है तो 1,80,000 बटा 40,000, मतलब बेचे गए माल की लागत बटा औसत स्कंद। बेचे गए माल की लागत 1,80,000 रखना है क्योंकि चेंज हो रही है, और औसत स्टॉक वही रहेगा जो पहले था 40,000, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5 टाइम्स। वेरी सिंपल कंसेप्ट। सी नंबर पॉइंट में आते हैं। यदि विक्रय 2.5 लाख रुपए हो, विक्रय से कोई मतलब नहीं, विक्रय की लागत दिया हुआ है 1,60,000, लेकिन सावधानीपूर्वक नियंत्रण से स्टॉक दिया है 32,000। देखिए यहाँ पे विक्रय की लागत भी चेंज हो रहा है, स्टॉक भी चेंज हो रहा है, टेंशन वाली बात नहीं है। फार्मूले में वैल्यू रख दो सीधा सीधा, बेचे गए माल की लागत डिवाइडेड बाई औसत स्कंद। बेचे गए माल की लागत है हमारे पास कितने की? 1,60,000 रुपये की। 32,000 रुपये का औसत स्टॉक रख देते हैं, भाग देंगे तो 5 टाइम्स आएगा। जैसे ही हमारा 5 टाइम्स आया, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, और अमित सर कॉमर्स क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।